हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। दोस्तों, आज 27 अक्टूबर 2023 रवि योग, स्वार्थी सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बना हुआ है। 27 अक्टूबर 2023 आश्विन मास शुक्ल पक्षी त्रयोदशी तिथि, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, दर्शन योग, शुक्रवार और पश्चिम दिशा शूल है। दोस्तों, पश्चिम दिशा में जाना आज वर्जित माना गया है। आज शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा, जो कि धन धान्य और दौलत की वृद्धि की द्योतक है। शुक्रवार के दिन दोस्तों शुक्र ग्रह की उपासना करने का पवित्र दिन है। माता लक्ष्मी और माता गौरी को समर्पित यह दिन है। वैभव और अनेक प्रकार के सुमंगलकारी विचारों को हमारे जीवन में परिलक्षित करने की माँ का आशीर्वाद जब हमारे जीवन में रहता है तो हमारा जीवन अनेक प्रकार के धन दौलत, धान्य, वैभव, संपदा और शुचिता का आभास हमारे मन मंदिर में होता है। इसीलिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता, सरस्वती मैया, ये तीनों एक ही स्वरूप हैं। जैसा देश काल परिस्थिति और परिवेश होता है, उसी प्रकार इनका ये अपने स्वरूप को उसी प्रकार का स्वरूप लेती हैं और इस सृष्टि की को सजो कर रखने के लिए अनेक प्रकार के रूपों से इस संसार को और सृष्टि को सजो कर रखकर हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सुंदर भावों का समावेश होता है। माँ का आशीर्वाद होने से हम धन धान्य और सतमार्ग पर चलकर न्याय और अन्याय के बीच से के अंतर को जानते हुए अपने मार्ग को सच्चे भावों की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होता है। जैसे कि दोस्तों, रामचरितमानस के प्रसंग में हमें अनेक प्रकार के रीति रिवाज, परंपरा, आचार विचार, आदर्शता और दैनिक जो हमारी क्रियाएं होती है, पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, धार्मिक परिवेश, आध्यात्मिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश की सभी परिवेशों से मिलकर सभी परिवेशों का समावेश तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर भावों से वर्णन किया है, जो हमारे जीवन को चरितार्थ और हमारे जीवन को प्रेरणा के सूचक के रूप में हैं। तो दोस्तों, पिछले प्रसंग में हमने रामचरितमानस में
राम स्वयंवर के बाद अयोध्या लौटते हैं। राजा दशरथ जी अनेक प्रकार की शिक्षा देकर पूरे परिवार के साथ बैठ करके रानियों से संवाद करके अपने परिवार को कैसे सुसंगठित तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे परिवार के रीति रिवाजों को सुनियोजित ढंग से समाज के आगे रख कर के प्रेरणा का स्रोत बनाना है। इन्हीं भावों से अनेक प्रकार के सभी के मन के भावों को जान करके और सभी को अनेक प्रकार की प्रेरणा और सामाजिक परिदृश्य का वर्णन करते हुए सबके मन को प्रसन्न करते हैं और सबके मनोभावों के अनुसार, सबकी इच्छाओं के अनुसार सभी को ज्ञान देते हैं। प्रतापी राजा हैं और पूरे पारिवारिक परिदृश्य का तुलसीदास जी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। दोस्तों, जब परिवार में सुमंगल कार्य होता है, अनेक प्रकार के विधि विधानों से हम अपनी परंपराओं के अनुसार और रीति रिवाजों के अनुसार इस सांसारिक जो भी हमारे कर्तव्य होते हैं उसका निर्वहन करते हैं। इसी प्रकार राजा दशरथ जी ने सभी जब रामचंद्र जी का स्वयंवर होके समस्त प्रजा पूरा जो अयोध्यावासी थे सब अपने वहाँ लौटे, अयोध्या में लौटे। अयोध्या का वातावरण और परिवेश इतना भव्य और सुहावना था जिसका वर्णन तुलसीदास जी भी अपने शब्दों में नहीं कर पाते हैं। वह भी अपने को कम समझते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को, देवताओं को, गुरुओं की, पिता और माताओं की वंदना भगवान राम जी के चरित्र से इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है और माताओं के आदर के साथ उनके मुखमंडल से परम परमेश्वर भगवान राम जी का वर्णन करना, जो मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतरित हुए थे। अनेक प्रकार के पवित्रता के सूचक चारों भाइयों ने दैनिक क्रियाओं के बाद अपने पिताजी के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करके राजा के विचार और क्या राजा चाहते हैं उन सब भावों को उन्हीं मर्यादाओं के अनुसार चल करके इस सृष्टि की रचना को आगे पहुंचाने का कार्य किया है। दोस्तों, इससे पहले हमारे जीवन में भक्ति और ज्ञान, दोस्तों जब तक भक्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तब हम किसी भी रचना की या साहित्य की वास्तविकता को नहीं जान सकते। सबसे पहले हमको जानना होगा दोस्तों, ज्ञान क्या चीज़ होती है, ज्ञान का क्या अर्थ होता है। उत्कृष्ट चिंतन और भक्ति का तात्पर्य है संवेदना और भावना। तो ये दोनों धाराएं पक्षी के दो पंख जिस प्रकार होते हैं और नाव के जो पतवार होते हैं और नदी के जो तट होते हैं, इनसे हम जीवन की चैतन्य और चेतनता के बीच में जो बहती हुई धारा है, हमारे अंदर जो विचार प्रवाहित होते हैं, इन दोनों के समुचित विकास से ही जीवन में परमात्मा, भक्ति और ज्ञान जो है जीवन में परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रकाशित करने की सोच हमारे अंदर आती है। और पूर्णता और समग्रता दोनों के मिलन
से हमारे जीवन का जब संगम होता है, इसी से हमारा पूरा शारीरिक वृत्तांत साधना के स्वरूप को प्राप्त करता है। ज्ञान भक्ति की दोस्तों शुरुआत है और प्रारंभ है, और भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है। यानी ज्ञान उस उर्वरक भूमि की, तैयार भूमि की तरह काम करता है, जिसके लिए ऊसर भूमि में भी कोई भी पौधा होता है अपनी जड़ जमाने के लिए सक्षम हो जाता है। और ऊसर भूमि यानी हमारे कुसंस्कार भी, अगर हम ज्ञान के सानिध्य में आते हैं तो हमारे कुसंस्कार भी संस्कारों में, सभ्य संस्कारों में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार इसको हम कैसे करते हैं, जैसे हम किसी ऊसर भूमि है उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तरह तरह की चीज़ें डालते हैं, उनके कंकड़ पत्थरों को दूर करते हैं और उसको बहुत ही महीन बनाते हैं ताकि उसमें पौधा अपना जड़ डाल सके, अपनी भूमिका को उसमें अदा कर सके। इसी प्रकार दोस्तों हमको और उसमें उन बीजों में सुंदर अंकुरण हो और वह भूमि जो है प्रखरता, उसमें उपजाऊ शक्ति पैदा हो। इसी प्रकार दोस्तों हम ज्ञान और भक्ति के सानिध्य में आकर के अपने जीवन को इस प्रकार से साधना युक्त बनाते हैं, जिस प्रकार हम ऊसर भूमि को अच्छे बीजों को प्राप्त करने के लिए ऊसर भूमि को सुंदर बना करके, उसकी संरचना बढ़िया करके, उसमें सुंदर बीजों का रोपण करके अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान और भक्ति भी दोस्तों हमारे जीवन का एक रास्ता है। अनेक प्रकार के सामाजिक परिदृश्य को देख के, अपने ज्ञान के संसार को बाहर निकाल के, अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं का समावेश करते हुए और उनके अंतराल को समझते हुए अनेक भावों से हम अपने अंदर ज्ञान और भक्ति का संचार करते हैं। यही बात है परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के चरित्र में तुलसीदास जी ने बड़े ही गूढ़ तरीके से सजोने का प्रयास किया है। दोस्तों ज्ञान बुद्धि से उत्पन्न होता है और भक्ति हृदय की गहराई से। अगर हमारा हमारे हृदय में गहराई होगी तो निश्चित ही है हम एक अच्छे साधक बन करके भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान से हमारी बुद्धि जो है परिष्कृत होती है और उसकी साफ सफाई हो सकती है। और भक्ति के अभाव में अगर हमारे पास भक्ति नहीं होगी तो हम पुष्पित नहीं हो सकते हैं, बलवयित नहीं हो सकते हैं, विकसित नहीं हो सकते हैं, हमारा विकास नहीं हो सकता है, हम जनमानस का कल्याण नहीं कर सकते हैं इस संसार में। यानी हम जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। तो बिना ज्ञान के हम कोई भी प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त करने, परम ब्रह्म परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भी दोस्तों हमको ज्ञान और भक्ति का होना हमारे जीवन में नितांत आवश्यक है। अनेक प्रकार की सीढ़ियों से, अनेक प्रकार की विषमताओं से, अनेक प्रकार की चुनौतियों से गुजर करके हमें ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करना पड़ता है। जब हम ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा की अंतिम श्रेणी तक पहुँच जाते हैं तब हमको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भगवान का वास्तविक ज्ञान हमको प्राप्त होता है। और हमारे अंदर जितने प्रकार की विषमताएं हैं, कठोरताएं हैं, अमानुषिकताएं हैं, उनका पूर्ण रूप से समूल नष्ट हो जाता है। यानी हमारी सार्थक भावनाओं की एकाग्रता से हमारा जीवन सध जाता है।
यानी हमारे जीवन में साधना प्राप्त हो जाती है। तो ज्ञान में प्रखरता एवं ओजस्विता है। और अगर हमारे दोस्तों रेगिस्तान में भी हम, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, अगर हमारे ज्ञान और भक्ति जो है वह रेगिस्तान को भी एक उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर सकता है। जिस प्रकार हमारा ज्ञान है, भक्ति है, अगर ज्ञान भक्ति का अगर हमारे अंदर संचार हो जाएगा तो निश्चित ही दोस्तों कितना भी कठोर परिस्थिति में इंसान पैदा हो, कुसंगति में पैदा हो, गलत परिवेशों में पैदा हो, और कहीं भी, जैसे गुलाब होता है दोस्तों, गुलाब अनेक प्रकार की कीचड़ में पैदा होता है, और लेकिन कीचड़ से उसमें इतने अच्छे फूल निकलते हैं, पुष्प निकलते हैं, और जिससे वह संसार में पूरे परम ब्रह्म परमेश्वर को वही फूल उनको अर्पित किए जाते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में ज्ञान और भक्ति का संचार हम अनेक स्रोतों से कर सकते हैं, और अपने मस्तिष्क को उजागर करके, अपनी भावनाओं को उजागर करके, अपने जीवन के जो हमारा जीवन का लक्ष्य होता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। भावनाओं को विवेक सम्मत बनाने के लिए बुद्धि से कार्य करना और भक्ति मार्ग पर लीन होना मानव जीवन की अनेक प्रकार की साधना के सूचक होते हैं। जब तक हमारे अंदर साधना के बीज विकसित नहीं होंगे तब तक हम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की या परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसी भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद, उनका महिमा मंडन, उनकी वास्तविकता तक पहुँचने के लिए अपने अंदर भक्ति और ज्ञान का संचार करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है। उसके लिए हमको अनेक प्रकार की विषमताओं में गुरु के सानिध्य में, जिस प्रकार भगवान राम जी अनेक बार दशरथ जी ने गुरुकुल में भी भेजा और वहाँ की शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की। अनेक प्रकार के कार्य, और जिस प्रकार से गुरुकुल में कार्य होता है, और विश्वामित्र जी की साधना को और भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, और भक्ति भाव में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, किसी प्रकार की दुविधा न हो, कोई संकट न हो, अनेक प्रकार के प्रतापी जो बड़े बड़े महान इस प्रकार की राक्षसी माया थी, उनका अंत करके भक्ति और भावों से विश्वामित्र जी, जो कि उनके गुरु थे, उनके सानिध्य में जा कर के अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा हमको प्राप्त हुई। तो दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की वास्तविकता और उनकी मर्यादा, उनकी रीति रिवाज परंपराओं, मानव रूप में अवतार होकर उन्होंने जिस प्रकार से सृष्टि को इस प्रकार से परिभाषित किया, तुलसीदास ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की विवेचना की, अनेक पारिवारिक स्वरूप का चिंतन है, पारिवारिक स्वरूप की रूपरेखा है, और परिवार को कैसे संगठित किया जाता है, कैसे हम अपने पारिवारिक जीवन से आगे उभरते हैं, उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है। दोस्तों भूप बिलो की लिए उरलाई, बैठी हरे रजाई सुबाई, देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवरी हनुमानी। तब राजा ने देखते ही और अपने पुत्रों को जब सवेरे सवेरे वह स्नान ध्यान करके सब शौच क्रिया करके
आनंद का आभास करते हुए बैठे। तब राजा ने उनको अपने दिल से लगाया और उसके बाद उन्हें आज्ञा पाकर हर्षित होकर उनके सम्मुख बैठ गए। रामचंद्र की दर्शन और नेत्रों की लाभ दशरथ जी उठा रहे हैं और सारी सभा पूरे अयोध्या में शीतलता और मधुर मंगल शुभ भावों का संचार हो रहा है। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक भौतिक तापा जो है वह हमेशा के लिए मिट गए जब परम परमेश्वर भगवान राम जी का यानी जब स्वयंवर हुआ। उसके बाद अपने घर में आए, अपने राजमहल में आए, वहाँ के पारिवारिक वृत्तांत को देखा, सब तरह से सुख शांति का आभास करते हुए इसी भावों का यहाँ पर वर्णन किया है तुलसीदास ने। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिका आई, सुभग आसन मुनि बैठाई, सुतन समीर उदित रागी, निरखि राम दो गुरु अनुरागी। यानी मुनि वशिष्ठ जी जो उनके कुलगुरु थे और विश्वामित्र जी आए जिनके सानिध्य में वह रहे थे। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया, उनका सम्मान किया, आदर किया और पुत्रों समेत उनकी पूजा की और उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर दोनों जो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी थे, दोनों ने परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का स्वरूप देख कर के प्रेम के भाव में वह मग्न हो गए। संपूर्ण कार्य विधिवत समापन के बाद मुनियों ने अपना आशीर्वाद देकर कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा सुनई मही सही निवासा। मुनि मन अगम गादि शुद्ध करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधिवत। तब वशिष्ठ ने धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सही सुन रहे हैं, धर्म की मर्यादा को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तब वशिष्ठ उसका पूरा वृत्तांत कर रहे हैं और राजा उसको अच्छी प्रकार अनुसरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं और मुनियों के मन ही अगम्य हैं। ऐसे विश्वामित्र की करने को वशिष्ठ ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। तो विश्वामित्र जी का जो चरित्र था, जो उनका स्वरूप था, जो उनकी साधना थी, आराधना थी, उनका भी वशिष्ठ ने बड़े ही मार्मिक ढंग से और बहुत ही हृदय भाव से उनका आदर सम्मान करते हुए उनके बारे में अनेक प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साझी की रति दरित लोग साझी, सुनी आनंद भयो सब काऊ, राम लगन आदि उठाओ। यानी कामदेव जी बोले, वामदेव जी बोले, माफ कीजिएगा, वामदेव जी ने कहा, बोले वामदेव सब साझी कि ये सब बातें सत्य हैं। जो भी वशिष्ठ जी विश्वामित्र के बारे में कह रहे हैं ये बात सब सत्य है। और विश्वामित्र जी सुंदर कीर्ति, तीनों लोगों को उनकी कीर्ति छाई हुई है। और यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम जी लक्ष्मण के हृदय और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी ने अपार आनंद उनके अंदर उमड़ गया, क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहे। उसके बाद वह मिथिला नगरी जनक नगरी में गए। जनक नगरी में स्वयंवर को देखने गए थे विश्वामित्र की आज्ञा के बाद, और विश्वामित्र ने के सानिध्य में रह करके अनेक प्रकार के राजाओं ने स्वयंवर में आकर के सीता से स्वयंवर करने की सोच बनाई थी। बड़े बड़े विशाल और दिग्गज राजा आए थे, लेकिन कोई भी धनुष को तनिक भी नहीं उठा सके। जनक जी का प्रण था। परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी उनके प्रण को संपन्न कर पाए और स्वयंवर रता करके वह अयोध्या में लौटे। सभी प्रजा का आदरपूर्वक सम्मान करते हुए अपने परिवार की मर्यादा के अनुसार सभी कार्यों के बारे में सोच विचार करके राजा दशरथ जी ने परिवार की मर्यादा को सबको बताते हुए, मुनियों का सम्मान करते हुए, मुनियों की गाथा का वर्णन करते हुए और रामचंद्र के दिव्य स्वरूप का आनंद उठा रहे हैं। तब वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं और विश्वामित्र जी सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है और
यह सुनकर सब कुछ को आनंद हुआ। भगवान रामचंद्र जी और विश्वामित्र जी के बारे में जो वर्णन उन्होंने किया, उसके बाद पर भगवान रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए। दोनों भाई मंगल मोद उसानित और दाएँ दिवस ही भांत उमगी उमर आनंद भरी अधिक अधिक अधिकार, यानी नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते थे। रोज़ अच्छे अच्छे भाव आते थे। इस तरह आनंद में दिन बीतते जा रहे थे, आनंद का आभास हो रहा था और अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी थी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही थी, यानी सबको उत्साह हो रहा था। दिन प्रतिदिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अपनी मर्यादा को दर्श रहे थे। उनकी मर्यादा में अनेक प्रकार की, अभी तो उनका कितने कार्य बचे हुए उनको सब करना है, लेकिन इस समय वर्तमान समय में जिस समय का वर्णन किया गया है, उस समय में अयोध्या में अपार आनंद और पूरी प्रजा प्रसन्न और राम राज बैठे त्रिलोका। तब राम राज जो है, तीन लोगों के जो स्वामी हैं, वह जो है अपार हर्ष का अनुभव सब लोग वहाँ मंगल ही मंगल हो रहा है। सुदिन सोधि कल कंकर सोरी मंगल बोध विनोद नित नव सुख सुर देख से आई अवध जन्म नाच ही मिली पाई, यानी अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोचकर ऐसा विचार कर सुंदर कंकण खोले गए। जब शादी में दोस्तों अब कंकण लगाए जाते हैं अपनी रक्षा के लिए, और इस प्रकार के भाव होते हैं तो उनको कंकण बांधा जाता है। उसमें सुपारी होती है और कलेवा होता है और शुभ पीला वस्त्र होता है उसका कंकण। तो मंगल जब कंकण खोला जाता है तो मंगल गीत गाए जाते हैं। आनंद और विनोद का आभास वहाँ पर हुआ बहुत। और इस प्रकार नित्य नई सुख को देखकर देवता लोग इस पारिवारिक परिदृश्य को देख रहे हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी याचना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारा भी जन्म अगर अयोध्या में होता, हम भी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की पूरी मर्यादा को देखते और उनकी गाथा गाते, उनके साथ बैठते। तो लालसा है दोस्तों, भक्ति और ज्ञान जब आपस में भक्ति और ज्ञान का संचार हो जाता है तो हमारे अंदर भगवान की भक्ति के लिए एक प्रकार की लालसा उमड़ पड़ती है। वही लालसा ब्रह्मा जी के मन में भी पैदा हुई। विश्वामित्र चलन चाही राम समेत विनय राही दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ देह सरा महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं। अब विश्वामित्र ने पूरा कार्य उनका हो गया, राक्षसों का वध हो गया, राम जी का स्वयंवर हो गया, राम जी अपने घर में विराजमान हो गए, सब परिवार हो गए। तब विश्वामित्र मुनि लोग जो है वह अपना वहाँ से जाना चाहते थे। तब राम जी ने स्नेह और विवश रह जाते हैं और दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। तब विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों को गाते हैं। परम परमेश्वर भगवान राम जी की वास्तविकता को विश्वामित्र जानते थे दोस्तों। वो भी अंतर्यामी थे। माँ गत पिता राव अनुरागी सुतन समीत साड़ में आ गई, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समीत सुनारी। यानी अंत में जब विश्वामित्र ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गई, प्रेम में विह्वल हो गई, आनंदित हो गई और पुत्रों सहित आगे बढ़ी, आगे हो गई, यानी उनके समक्ष खड़े हो गई। अब वह बोली, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, जो भी मेरे पास धन है, दौलत है, पुत्र है, बहुएँ हैं, रानियाँ हैं, ये सब आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। ये अयोध्या नगरी सब आपकी है। आपको जब भी इसकी ज़रूरत हो मेरा शरीर भी आपका है। इस प्रकार के भाव बगल में स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ, यानी मैं हमेशा आपका सेवक रहूँगा। स्वाभाविक है दोस्तों कि जो प्रजा होती है और प्रजा जो पूरे तंत्र को चलाता है, पूरे राज्य को चलाता है, वह एक सेवक के रूप में चलाता है। इस प्रकार की मर्यादा जो है रामचरितमानस में थी। अगर रामचरितमानस का सही ढंग से हम श्रुतिगान करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसकी अच्छी बात को जानते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार इसीलिए जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं
कि मैं जो है प्रजा का सेवक हूँ। जो बड़े लोग होते हैं, महान आत्मा होती है दोस्तों, उनके अंदर इस प्रकार का ज्ञान अपने आप आ जाता है। भगवान की भक्ति का जिस पर आशीर्वाद होता है, उनके अंदर इस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा आ जाती है। यानी प्रजा को प्रजा का सेवक हूँ कहना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो यही भाव रामचरितमानस की मर्यादा में भी विद्यमान मिलते हैं दोस्तों। ऐसी विचार, इस प्रकार के भाव हर व्यक्ति में विद्यमान नहीं होते हैं। जो भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा की सीमा को जानता हो, भक्ति और ज्ञान की वास्तविकता को जानता हो, और जिसको भगवान की विलक्षणता का मालूम हो, वही इन भावों को समाज में प्रदर्शित कर सकता है और इन्हीं भावों से अपने मार्ग को सही ढंग से प्रशस्त कर सकता है। यही भाव विश्वामित्र जी के सामने दशरथ जी ने अपने भाव के लिए उन्होंने कहा कि ये साम्राज्य पूरा आपका है, आप जब भी जो कहें और सब कुछ, सब पूरा राजपाट आपका है। करब सदा ललिकन गरसो दर्शन जीत राम अस कही राव सहित सुंदरानी परिम चरण मुख आवल मान। तो ये मुनि श्रेष्ठ लड़कों पर सदा स्नेह करते रहेगा। यानी मेरे जो बच्चे हैं, सुपुत्र हैं, इनका अपना आदर भाव, अपना सम्मान, अपनी दया दृष्टि इन पर रहेगा, अपने आशीर्वाद इनको देते रहिए, मुझे भी अपने दर्शन मुझे भी कराते रहेगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानी श्री राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। तब उन्होंने सादर उनके चरणों में झुक करके और प्रणाम करके और प्रेम विह्वल होकर के और विश्वामित्र जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके मुँह से तब वह अमोघ हो गए, मुँह से उनका कोई शब्द नहीं निकलता है, वह भावुक हो गए। क्योंकि विश्वामित्र जी ने जिस प्रकार के उनके सानिध्य में काम किया, उनको जीवन के रहस्य के बारे में बताया। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। इस प्रकार के भावों से दशरथ जी ने जो है गुरुओं का सम्मान और आदर किया। यही विश्वामित्र जी को उन्होंने जब उनको विदा कर रहे थे, उस समय के भाव यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही एक आदर भाव से सम्मानित करके हमारे लिए भी जो भी रामचरितमानस का के बारे में जानता है, हमारी मर्यादा को जानता है, हमारे लिए बहुत जीवन पर्यंत हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। दीन आशीष विप्र बहुभांति चले न प्रीत रीत कही जाती राम सप्रेम संग सब भाई आयुष उपाय पहुँचाई। तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण विश्वामित्र ने बहुत प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया, उनकी मंगल भविष्य की कामना की, और वे मुनि हैं दोस्तों। उनको अपने सब कार्य को करने के बाद परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी की कृपा से और भगवान ने इस प्रकार की मर्यादा रची कि मुनियों का सानिध्य प्राप्त किया। और मुनियों का सानिध्य इस प्रकार, मुनि का दशरथ राजा के पास आना और उनको अपनी भक्ति की रक्षा करने, राक्षस में बसना, उसके बाद स्वयंवर में जाना और उसके बाद पूरे घर में आना। यानी मुनि ने जब तक उनका पूरा कार्य संपन्न नहीं हुआ, तब तक उन्होंने रामचंद्र के साथ को, उनके परिवार को नहीं छोड़ा। जब सब विधि विधान के साथ सब कार्य हो गया, तब वे जो है प्रीति की रीति कही नहीं जाती है, उनके साथ अपार आत्मा से आत्मा मिल गई, प्रीति की रीति में सड़ गई। दोस्तों, जब भक्ति और ज्ञान पूर्ण रूप से आदमी के जीवन में समा जाता है, तो वही प्रेम में परिवर्तित हो जाता है और तब भक्ति और ज्ञान से ही प्रेम भाव प्राप्त होते हैं। और सब भाइयों को साथ देकर श्री राम जी प्रेम के सामने पहुंचाकर आज्ञा पाकर लौटे। तब विश्वामित्र जी को उनके आश्रम पर पहुंचा करके प्रेम भाव से उनका आदर सम्मान करते हुए उनको पहुंचा करके अपने राजमहल में लौट आए। तब राम रूप भूपति मगधी ब्याहु उषावन जात सराहत मनहि मनो मुचित गाधि। यानी गाधि सूत ने चंद्रमा विश्वामित्र बड़े हर्ष के साथ, गाधि के पुत्र थे विश्वामित्र जी दोस्तों, तो विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप और राजा दशरथ जी की भक्ति
भगवान का दिव्य रूप था, विशाल रूप था, वो सब जानते थे इतना विशाल रूप है, भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर था, इसीलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई दोस्तों विश्वामित्र जी को। और रामचंद्र जी को उन्होंने अपने सानिध्य में रखा। इस प्रकार की विवेचना, इस प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिक ढंग से किया है। और राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों की जो भक्ति थी और रामचंद्र जी का जो स्वरूप था और विवाह और सबकी उत्साह और उनको मन में सराहते जाते थे। अनेक प्रकार की जो भी शुरू से लास्ट तक जिस प्रकार उनके सानिध्य में उनकी भक्ति साधना में जब वह भक्ति करके अनेक राक्षसों का वध किया, उसके बाद वह जनक नगरी गए। जनक नगरी में ठहरने के बाद अनेकों दिन वहाँ ठहरे, वहाँ का पूरा वृतांत देखा। उसके बाद स्वयंवर रचाया, स्वयंवर रचना के बाद पूरी प्रजा के साथ वो जब अयोध्या लौटे, तो अब उसके बाद अयोध्या में उन्होंने कितने दिन निवास किया, सब कुछ देखा। उसके बाद जब उन्होंने विदा मांगी तो उस वृतांत का पूरा वृतांत तुलसीदास ने इस प्रकार से मुनि और श्रेष्ठ मुनियों के भावों को इस संसार में सजोने के लिए किस प्रकार के मुनि उस समय होते थे, उनका पूरा वृतांत किया। दोस्तों, गुरु का आशीर्वाद जीवन को सफलता की श्रेणी तक ले जाता है। इस प्रकार के गुरु पहले होते थे, उनका सानिध्य था, न कोई माया नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, कोई लोभ नहीं, लोभ शोभ मोह जो भी 10 कितने प्रकार के मैंने पहले बताए थे, लोभ है, क्षोभ है, मोह है, ये सब प्रकार की जो लालसा होती है, इससे मुनि लोग हमेशा विरक्त रहते हैं। वामदेव रघुकुल ज्ञानी बहुलिकादि सुध कथा बखानी सुनी सुनी सुजसु मन ही मन राहु वर्णत आप पुण्य प्रभाव। तब वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी जो थे और वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया और विश्वामित्र जी ने क्या क्या अपने जीवन में गाधीसुत थे, उन्होंने किस प्रकार की साधना की, किस प्रकार का योग किया, किस प्रकार से अनेक प्रकार के राक्षसों का सामना किया और भगवान रामचंद्र जी की सेवा दी। और इस प्रकार का पूरा वृतांत तब गाधी वामदेव और वशिष्ठ जी आपस में जो कुल गुरु थे उनके वह करने लगे। सुंदर यश का उन्होंने गुणगान किया और राजा मन ही में उनके पुण्य के प्रभाव का बखान करते हैं। तो राजा के सामने उनके जो पुण्य आत्मा थी, जो उन्होंने पुण्य काम किए थे और जन लोक कल्याणकारी कार्य किए थे, उनके बारे में संपूर्ण वृतांत उनको उन्होंने उसका बहुरी लोग रजायशु भयो सुतन सभी वही गऊ जहाँ तहाँ राम ब्याह सब पावा सुरस पुनीत लोग भावा। यानी आज्ञा हुई और तब सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। इस प्रकार जब विश्वामित्र विदा हुई तब सब लोगों ने आपस में उनका आशीर्वाद पा करके अपने अपने घर को लौट गई और राजा दशरथ जी पुत्रों सहित मंगल कामना करने लगी। और जहाँ तहाँ श्री राम जी के विवाह की गाथाएँ घर घर में जो है अयोध्या की पूरी नगरी में घर घर में हर मानव के हर मनुष्य मात्र के मन में प्राणी मात्र के मात्र में और यहाँ तक कि पशु पक्षियों की और जानवरों की सभी प्रकार की जो थे मंगल कामना कर रहे हैं। अनेक प्रकार कामधेनु गाय इच्छा अनुसार दूध दे रही हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपना नृत्य कर रहे हैं। तो तमाम प्रकार की आभा तो उस समय अयोध्या में रामचंद्र की महिमा मंडन का गुणगान करने, श्री राम जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में उनका जो यश था, जो कीर्ति थी, जो उनकी मर्यादा थी, जो उनका स्वरूप था, वो उसका पूरा बखान तुलसीदास ने इस प्रकार से करने का प्रयास किया है। उस समय के परिवेश के अनुसार आई ब्याह राम घर जब थी वसई आनंद वर्ष जब से रामचंद्र जी ब्याह करके यानी स्वयंवर रचा करके और प्रभु विवाह जहाँ भयो उसाऊ सकई नबर गिरा, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए हैं तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। यानी अनेक प्रकार की जो शुभ लग रहे हैं, शुभ कार्य हैं, शुभता है, शुचिता है, अनेक प्रकार के भावों से अनेक प्रकार की इस प्रकार से रचनाएँ हो रही हैं सुंदर, यानी चारों तरफ मंगलमय स्वरूप हो रहा है, पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा है, पवित्रता का प्रतीक है और चारों तरफ से सुंदर सुगंधित हवा चल रही है
पुष्प अपना सुगंध बिखेर रहे हैं और अनेक प्रकार की वृक्षों में फल लदे हुए हैं और पूरे हर यानी जो गायें हैं, कामधेनु गायें जो हैं मन वांछित मन कामना के अनुसार दूध दे रही हैं। सब लोग राम राज बैठे त्रिलोका भयऊँ गयऊँ सब शोका, सब शोक दूर हो गए हैं, सब आनंद का आभास कर रहे हैं। तो प्रभु के विवाह में जैसा आनंद और उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। शेष जी जो है सर्पों के राजा कहलाते हैं दोस्तों। तो शेषनाग के ऊपर पूरी धरती टिकी हुई है दोस्तों। शेषनाग के फंग होते हैं। तो शेष लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग के अवतारी थे। तो उनको शेषनाग के अवतार का वरदान था। तो इस प्रकार सब लोग आनंद के उत्साह में बहुत ही भक्ति में लीन हो गए। ज्ञान और भक्ति का आपस में मिलन हो गया और यहीं से वहीं से सबके मन हृदय में परम प्रेम भक्ति उजागर हो गई। और कभी कुल जीवन पावन जानी राम शीर रस मंगल खानी तीते में कछु कहा बखानी करण पुनीत। यानी श्री सीता जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान बनकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। तो सीता जी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने सीता जी का भी चरित्र चित्रण करके किस प्रकार से सीता जी का जन्म हुआ, किस प्रकार से सीता जी स्वयंवर में कैसे उन्होंने दशरथ जी का सम्मान किया, पूरी बारात का सम्मान किया, अपने भावों को व्यक्त किया, मर्यादा के अनुसार सब कार्यों को करने की, अपनी माताओं और जो उनकी माता का और पिताजी का सम्मान किया और उनके प्रण के अनुसार अपने को धैर्यशाली रखा और अनेक प्रकार की जो सास और ससुर दशरथ जी थे उनका मान सम्मान किया, चारों भाइयों का आपस में मिलना, इस प्रकार का परिवेश, पारिवारिक परिवेश तुलसीदास ने बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है, जो आज के स्वरूप को भी हमें प्रेरणा के रूप में हमें मिलता है। हम इससे बहुत प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो तब वह कहते हैं कि श्री सीता जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला, यानी अगर हम सीता जी के तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हम कवि कुल है, जो हमारा कवि कुल है, उसको अगर पवित्र करते हैं तो सीता जी की सुयश व उनका यश था। निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार बारित पार कवि को नहीं उपबीत ब्याह उत्साह मंगल सुनि जी गा सादर गावही वैदेही राम प्रसाद ते जनु सर्वथा सुख पावही। इस प्रकार सीता जी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा। अपनी वाणी जो जिस वाणी में, जिस मुँह में, जिस अंतर्मन में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का निवास हो जाता है, उनकी आभा मंडल आ जाती है, उनका आशीर्वाद रहता है, वो कभी भी जीवन में परेशान नहीं होता है, उसको किसी प्रकार की भी विषमताओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ये निश्चित है दोस्तों। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र की तरह गहरा है और कवि ने उसका, तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार से उसका वर्णन करना, गहराई से वर्णन किया है, लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि उनकी गहराई तक मैं नहीं पहुंच पाया। और जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग जानकी जी और श्री सीता जी की कृपा से दास हो पाएंगे। यानी उनके जो मर्यादा के अनुसार जो उनके संस्कार हुए थे, उन संस्कारों के अनुसार अगर हम अपने भावी पीढ़ी को अपने जीवन में उसको चरितार्थ करेंगे, निश्चित ही दोस्तों उस जो रचना थी, जिस प्रकार के भाव से उनका स्वयंवर के बाद जो रचना की गई, अपने परिवार को किस प्रकार से सुसंगठित करने का प्रयास किया गया, इस प्रकार के भावों की व्यक्त की गई। एक एक मन तक एक प्राणी के मन में राम के नाम की महिमा मंडन होने लगी और सारे गुरु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, माता है, पिता है, सास है, ससुर है, भाई है, सभी लोग आनंद की छवि का एहसास करें। इसी का वर्णन तुलसीदास जी अपने
साहित्य के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से अपने भावों के भाषा से समाज में बिखर करके अनेक प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित करते हैं। तब किस कवि ने उनका पार पाया? जो लोग यानी जिन्होंने अपना विवाह संस्कार कर दिया, यज्ञोपवीत कर किया है, अगर वह भगवान रामचंद्र के स्वरूप के अनुसार अगर वह उसको गाएंगे, उसके बाद उसकी मर्यादा के अनुसार चलेंगे, वे लोग जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा हमेशा वह उस परंपरा को, अगर उस मर्यादा को हम उस रीति रिवाज के अनुसार अगर हम अपने कार्यों को पूर्ण रूप से करेंगे और निभाएंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सफल होगा, हमारे जीवन में आनंद और उसी प्रकार का आनंद और मर्यादित जीवन होगा। दोस्तों, सिय स्वयंवर विवाह जी सप्रेम गावही सुनई, तीन जे सप्रेम गावही सुनई, जे सप्रेम गावही सुनई, सिय स्वयंवर विवाह मंगला यत्न राम जसु, तीन कहूँ सदा उछाओ। यानी श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक सुनेंगे, गाएंगे, उनका यश गान गाएंगे, उनको अपनी भक्ति और ज्ञान के माध्यम से प्रेम के रस में सन जाएंगे, प्रेम के रस में ध्रुवित हो जाएंगे और उनके लिए सदा जीवन में आनंद का उत्सव हमेशा बना रहेगा। वह जीवन पर्यंत प्रसन्नता और सफलता की ओर बढ़ेंगे और उत्साह उनके जीवन का स्वरूप बन जाएगा। और क्योंकि रामचंद्र का यश मंगल का धाम है, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का यश और कीर्ति जो है वह अनेक मंगलों का धाम है। यानी मंगल भवन मंगलहारी, उमा सही जगत पुरारी, दीन दयाल विसंवारी, हरनाथ गढ़वारी। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद और उनकी परंपरा के अनुसार, उनकी रीति के अनुसार, उनकी मर्यादा के अनुसार और जिस प्रकार से उन्होंने मानव रूप में इस संसार में जन्म लेकर के अनेक प्रकार के भावों से उनका जो संस्कार हुए थे, उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था और उनका स्वयंवर हुआ था, उन्हीं भावों से, उन्हीं विचारों से, उन्हीं रूपरेखाओं से, उन्हीं मर्यादाओं के अनुसार, उन्हीं संस्कारों को हम अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे, निश्चित ही हम कभी भी हमें असफलता या कभी भी हमको अपयश का भागी नहीं बनना पड़ेगा। हम हमेशा जीवन में यश के भागी बनेंगे और हमारा जीवन हमेशा मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा और हमारे लिए उनका जीवन जो भी बालकांड के अध्ययन से हमें दोस्तों इस संपूर्ण भगवान रामचंद्र के यानी बचपन से लेकर के विवाह तक का प्रसंग जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वह आज के समाज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है और उसका अगर हम अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपने भावी पीढ़ी के समीचीन विकास के लिए अगर उसका उन भावों को परिलक्षित करें, निश्चित ही हमारा जीवन मंगलकारी होगा और हमारे जीवन में हमेशा मंगल ही होगा। इस प्रकार दोस्तों आज के वृत्तांत में, आज के प्रसंग में बस इतना ही। और बालकांड दोस्तों इस प्रकार इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कुरुम विधान विध्वंसी प्रथम सोपान समाप्तः। इस कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाली श्री रामचंद्र जी का यह पहला जो सोपान है दोस्तों, आज तो रामचरितमानस के बालकांड के अंदर का प्रसंग में हमने जिस प्रकार से शुरुआत उनके बचपन से लेके कैसे उन्होंने जन्म लिया, भगवान शिव जी और पार्वती ने किस प्रकार से अपना संवाद किया और कामदेव वगैरह जो भी अनेक प्रकार की रचनाओं से और किस प्रकार उन्होंने राक्षसों का वध किया, अनेक प्रकार से विश्वामित्र के सानिध्य में गए और अनेकों प्रकरण उनके बालकांड के उसमें आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश किस प्रकार से उनकी याचना करते हैं और भगवान शिव और पार्वती के बीच में किस प्रकार का संवाद होता है। सती का वर्णन हमने पढ़ा दोस्तों, पार्वती जी का वर्णन पढ़ा, सती ने किस प्रकार से राम भक्ति में भगवान शिव जी किस प्रकार से
अभ्यस्त थे, किस प्रकार से रात दिन उनकी भक्ति में लगे रहते थे, किस प्रकार रामचंद्र जी की परीक्षा और सती लेती हैं, उसके बाद वह पार्वती के रूप में जन्म लेती है। भगवान शिव जी ने परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का जिस प्रकार से पूरा वृत्तांत पार्वती जी को बताया, उनको वास्तविक ज्ञान जब प्राप्त हुआ तब वह राम भक्ति में लीन हो गई। और अहिल्या जो कि गौतम मुनि की पत्नी थी और उनका जो है वह शिला के रूप में उनको श्राप दिया गया था गौतम मुनि के द्वारा, उनका भी भगवान राम जी की चरण स्पर्श थे, वह भी परम ब्रह्म यानी इस यानी जन्म मरण के उससे लोग करके मोक्ष प्राप्ति की। अनेक प्रकार के भाव और बालपन के जो उनके वृत्तांत हैं और जो उनका बालकांड के अंदर तुलसीदास जी ने बहुत ही पारिवारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक भावों का जिस प्रकार से वृत्तांत किया है, जिस प्रकार से वर्णन किया है, अगर हम उसको जीवन उसका कुछ ही अंश भी हम अपने जीवन में चरितार्थ करें तो हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे होने वाली सृष्टि के लिए, और जो संसार में इस प्रकार की आतंकवाद और गंदगी फैल रही है, उसके भावों से हम अपने को दूर रखेंगे और हमने विचारों को राम चरणों में समर्पित करके भक्ति और ज्ञान का संचार करके अपने जीवन को हमेशा के लिए अमरत्व का वरदान प्राप्त करेंगे और राम भक्ति में लीन होकर के अपनी भावनाओं को हमेशा के लिए सुंदर समाज की रचना करके, सुंदर परिवार की रचना करके, सुंदर देश की रचना करने के भाव हमारे मन में प्रकट होंगे। इन्हीं भावों से दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए बालकांड की समाप्ति के अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बने, सब लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे। जिस प्रकार रामचंद्र जी मंगल भवन अमंगलहारी, जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, दीन दयाल विद संभारी हरऊ नाम सुंदरवाली, सभी लोगों के संकट को दूर करके अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का हमारे जीवन में आलोकित करें। और इन्हीं भावों के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल के साथ सबको